हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अध्याय 2 का 5वां वीडियो है ये। इसमें लेसन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक सॉल्व कराएंगे। इसके पहले 1 से 7 तक इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। इसके मान ज्ञात करने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। 1/2 ये मान होता है साइन π/6 का। 1/2 कास के पदों में ये मान होता है कास π/3 का। 1 ये मान होता है tan π/4 के। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है। तो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, और ये 1/2 है। 1/2 साइन π/6 का मान होता है साइन π/6। tan इनवर्स 2 cos, अब देखो फार्मूला आपको एक बताया गया है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचेगा π/6। 2 इंटू π/6, और इस 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। tan इनवर्स 2 cos π/3, tan इनवर्स 2 इंटू, और cos π/3 यहाँ लिखा हुआ है। cos π/3 का मान है 1/2। ये 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स 1, अब जब ये tan इनवर्स इसको tan के पदों में चेंज करेंगे तो 1 का मान होता है tan π/4। tan π/4, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट होगा, π/4 आएगा। और ये सारे फार्मूले इस चैप्टर के वीडियो नंबर 1 में स्टार्टिंग बताया गया है, वहां से आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने का 2 मेथड है। तो पहला मेथड पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला आपको बताते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगेगा इसमें। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो ये लगेगा। cos 2 थीटा का फार्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर थीटा, तो इसमें थीटा लिया गया है, इसमें थीटा की जगह पर 5 ले लेते हैं। 5, इसका फार्मूला बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 5 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 5। एक फार्मूला और इसमें अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, और फार्मूला होता है ये
tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इन तीनों फार्मूले की स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिए, ठीक है। अब देखो, इस x जगह पर मानेंगे tan थीटा और इस y की जगह पर मानेंगे tan फाई। माना x इक्वल टू tan थीटा और ये tan इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा और इस y की जगह पर मानेंगे tan फाई, tan इस तरफ आएगा तो ये tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा फाई। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स जगह लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स की जगह लिखेंगे tan थीटा, स्क्वायर है ये तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y की जगह पे लिखेंगे tan फाई, स्क्वायर है ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर फाई। tan 1/2 साइन इनवर्स है ये, साइन इनवर्स। अब देखो ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मान होता है साइन 2 थीटा के। तो अब इसके जगह लिखेंगे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस cos इनवर्स अब देखो ये फार्मूला भी मैंने बताया था आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई का मान होता है cos 2 फाई। तो अब इतनी की जगह लिखेंगे cos 2 फाई, cos 2 फाई tan 1/2। अब देखो फार्मूला आपको बताया गया कि साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाता है तो 2 थीटा बचेगा, प्लस उसी तरह cos इनवर्स से cos एलिमिनेट होगा तो 2 फाई बचेगा। tan 1/2 इंटू, अब इन दोनों जगहों से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, इस 2 से ये 2 कट गया, tan थीटा का मान यहाँ से लिखेंगे, थीटा का मान tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस फाई, फाई का मान यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई tan। अब देखिए एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, ये
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, फार्मूले घटा दे रहे हैं। अब tan से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसका सेकंड मेथड भी आपको बताते हैं। ले लिए, ठीक है। मेथड नंबर 2, इसका दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में देखिए फार्मूला इसमें क्या लगेगा, 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स था तो x के पदों में फार्मूला लिखा गया है, ऐसे ही 2 tan इनवर्स y ले रहे हैं और इसको cos के पदों में फार्मूला लिखेंगे, तो cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ x होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते, y है तो y स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला रहेगा। एक फार्मूला भी जो मैंने बताया था आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इन तीनों फार्मूले को यूज करके सवाल सॉल्व करें, यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको। tan 1 अपान 2, tan 1 अपान 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y, tan, तो यहाँ पे इनवर्स नहीं है, सिर्फ 1 अपान 2 है, 1 अपान 2, इन दोनों जगहों से कॉमन है 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा tan। अब यहाँ देखो लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये फार्मूला भी मैंने बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो tan से tan इनवर्स एलिमिनेट हो गया, यहाँ बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखो जो नई बुक आई है, पुरानी वाली बुक में 16 से 18 तक क्वेश्चन था, अब इस नई बुक में लिखा तो यही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 से 10, 11 और 12, प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10,
अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 पाई/3। पहले इसका मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, फिर ये सॉल्व करो। अब देखो, अगर 2 पाई/3 लिखा है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको बता रहे हैं आपको। देखो, 2 से ये एक ज्यादा है, इसको लिखेंगे पाई-पाई/3, पाई/3। अगर एलसीएम 3 लोगे तो 3 का गुणा 3 पाई में से पाई घटा दोगे 2 पाई यही मिल जाएगा। अगर 3 पाई/4 लिखा है, इससे ये एक ज्यादा है, इसको लिख सकते हो पाई-पाई/4। अगर ये 4 पाई/5 दिया है, इससे ये एक ज्यादा है, इसको लिख सकते हो पाई-पाई/5। इस तरीके से कर सकते हो। हर वाला एक ज्यादा था, हो सकता है किस तरीके से दिया जाए। 3 पाई/2, इससे हर वाला इस बार एक कम है, तब इसको जब तोड़ोगे तो पाई प्लस पाई/2 हो जाएगा। देखो, एलसीएम लोगे 2 का गुणा करोगे 2 पाई और पाई जोड़ दोगे तो 3 पाई पुनः मिल जाएगा। और यदि इसी तरह 4 पाई/3 मिल जाए, इस बार देखोगे 4 से ये कम है, तो इसको पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हो, पाई/3। अगर 5 पाई/4 अगर मिल जाए, इसको कैसे तोड़ोगे, 5 प्लस पाई/4, और इसको भी हल करने पर पुनः यही मिल जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ले लिए, ठीक है। अब देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स है, साइन एक्स, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाए तो बचता क्या है, एक्स। ऐसे ही साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 2 पाई/3। लेकिन ये 2 पाई/3 इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये जो यक्स है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो यक्स है ये मान होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। अगर इसको हम डिग्री में चेंज करें, इसको यदि डिग्री में चेंज करें तो ये -90 अंश है, इसको डिग्री में चेंज करें तो 90 अंश है। इस यक्स का मान, अच्छा बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये दोनों मान भी शामिल है, ये दोनों मान हो सकते हैं या फिर इसकी बीच का मान हो सकता है। लेकिन जब इसको डिग्री में चेंज करोगे तो 3, ये पाई/180 होता है, 3×18 और 6×12, ये 120 अंश है। ये 120 अंश इसके और इसके बीच का नहीं, इसके बाहर का है। तो इसको हम 2 भागों में बांट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। साइन इनवर्स, और ये है साइन 2 पाई/3, साइन इनवर्स साइन। और अभी मैंने आपको बताया था कि देखो इससे एक ज्यादा है, तो इसको तोड़ेंगे किस तरीके से, पाई-पाई/3 बता चुके हैं आपको हम। साइन इनवर्स है, और एक फार्मूला और बता रहे हैं आपको, साइन पाई-थीटा बराबर होता है साइन ये वाला कोण थीटा। ऐसे साइन पाई-पाई/3 है, ये मान हो जाएगा साइन पाई/3 के। तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट होगा, बचेगा पाई/3, ये मान आ गया पाई/3। और पाई/3 होता है 60 अंश। तो 60 अंश देखोगे इन दोनों के बीच का मान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स tan x बराबर, अब tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा x। लेकिन ये जो x है ये x होता है -π/2 और ये π/2। यहाँ देखो छोटा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये दोनों मान शामिल नहीं है, और ये -90 है और ये 90 है, इन दोनों के बीच का मान होगा। जरा देखो, ये 4 से 180 में भाग दोगे 45, अब 45 का 3 में गुणा होगा तो ये है 135, अगर डिग्री में चेंज करते हैं तो 135 देखोगे इस मान के बाहर का है, इसको दो भागों में तोड़ के सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan, अभी मैंने बताया था 3c वाला एक कम है एक ज्यादा है, ज्यादा है तोड़ेंगे π/4, अभी मैंने बताया था आपको। इसको सॉल्व करोगे तो यही मान आएगा, एलसीएम 4, 4 का गुणा करोगे 4 पाई में से पाई घटा दोगे तो 3 पाई हो जाएगा। tan इनवर्स, अच्छा tan पाई माइनस π/4 है, इस पे देखो एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपको बता देते हैं यहाँ पर। tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा के। तो ऐसे ही अब देखो tan पाई माइनस थीटा का फार्मूला है, थीटा जगह π/4 है, इसका फार्मूला होता है माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan π/4 के। क्लियर है ये? अब यह tan इनवर्स माइनस x बराबर फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x के, और ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस, और ये tan π/4 का मान होता है 1। अब इस पे यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, और x की जगह पे यहाँ है 1, क्या हो गया 1, माइनस tan इनवर्स और 1 tan π/4 का मान होता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे माइनस, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा π/4, ये आंसर हो गया। इसके आंसर ले लीजिए। अच्छा अब देखो, ये जो मान आया है -45, -90 और 90 के बीच का मान है -45, इस पे डायरेक्ट फार्मूला इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि tan इनवर्स से tan एलिमिनेट होता है, ये जो मान बचता 135 का 135 अंश है जो इसके बाहर का था, इस तरीके से इसको तोड़ करके पुनः सॉल्व किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये tan है, इसको पूरा tan में चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का, इसका मतलब लंब का मान तो 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पर मान निकाल लेते आधार का। तो आधार का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा करके वर्गमूल निकाल देना है। इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर 9
25 में से 9 घटाएंगे 16 और 16 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आधार आ गया 4। अब ये क्वेश्चन है 10, यहाँ सॉल्व करते हैं। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। 10 अब ये साइन इनवर्स था, इसको हम tan इनवर्स के पदों में लिखेंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4 प्लस ये काट इनवर्स 3/2 है। और जब काट इनवर्स को tan इनवर्स में लिखेंगे इसका व्युत्क्रम हो जाता है 2/3। अब देखो इस पे एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला एक बार मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ। इस पे फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसका फार्मूला हमने आपको अभी बताया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला इस सवाल पर अप्लाई करना है। tan तो x के जगह पर 3/4 है, y के जगह पे 2/3 है, तो फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x जगह पे 3/4 है प्लस y और y की जगह पे 2/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई 3/4 गुणते 2/3। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स इन दोनों में एलसीएम है 12, 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे ये 6/12 है, इसमें भी एलसीएम है 12, 4 3 12, 12 का 1 में गुणा हो जाएगा 12 माइनस ये 3 दूनी 6। तो अब यहां देखोगे 12 से 12 कट गया, tan इनवर्स है 9 और 8 जोड़ोगे तो 17 और 12 में 6 घटा दोगे तो 6, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 17/6। स्क्रीनशॉट लेनी है, पहले प्रश्न को यहाँ सॉल्व करना, पूरा यहाँ तक सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के पश्चात ये सॉल्व करना। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा देखो इसमें हर एक कम है, इसको भी मैंने बताया था कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा देखो इसमें जो है कास इनवर्स कास यक्स बराबर कास इनवर्स से कास एलिमिनेट हो जाता है तो बचता है यक्स, लेकिन यक्स का जो ये मान है, यक्स का मान होता है 0 से पाई तक, पाई का मतलब 180। ये जीरो भी शामिल, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, जीरो भी शामिल है और पाई भी शामिल है। 0 180 या उसके बीच का मान होना चाहिए, लेकिन जरा जब इसको आप जो है डिग्री में चेंज करोगे, 180 है 6 से भाग दोगे 3 और 7 त्रिक 21, ये बन रहा है 210, जो कि 0 और 180 के बाहर का है। तब इसको हम दो भागों में तोड़ करके फिर सॉल्व करें।
क्वेश्चन है कास इनवर्स कास 7 पाई/6 कास इनवर्स कास इसको तोड़ने के लिए मैंने बताया था कि अगर जब ये कम हो तो ये पाई प्लस पाई/6 और जब इसको सॉल्व करोगे तो यही मान आ भी जाएगा। एलसीएम 6 6 6 का गुणा पाई में करोगे 6 पाई और पाई जोड़ दोगे तो 7 पाई हो जाएगा। कुछ फार्मूले भी आपको याद करने हैं इसमें। कास पाई माइनस थीटा बराबर पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा। एक तो ये याद करना है। दूसरा चलो भी सवाल आएगा तो कास इनवर्स अब कास पाई प्लस पाई/6 है। कास पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा। ये हो जाएगा माइनस है कास पाई/6 कास इनवर्स माइनस और कास पाई/6 का मान होता है √3/2 √3/2 होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लगेगा। कास इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है एक्स जगह पे √3/2 है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करके तब ये सॉल्व होगा। ये कास इनवर्स माइनस √2 है तो फार्मूला अप्लाई करना था। कास इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स की जगह पर इसमें है √3/2 पाई माइनस कास इनवर्स और ये कास पाई/6 का मान है पाई माइनस कास इनवर्स कास एलिमिनेट हो जाएगा पाई/6। अब इसमें एलसीएम बचेगा 6 और 6 का इसमें गुणा होगा 6 पाई माइनस पाई तो 6 पाई से पाई घटा देंगे 5 पाई/6। ये आंसर हो गया। ये थोड़ा लेंदी मेथड है, सॉल्व करिए। हो गया ठीक। अब इसी प्रश्न को आपको दूसरे मेथड बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर यहीं पर बता रहे हैं आपको। ले लिए ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कास इनवर्स कास 2 पाई माइनस 5 पाई/6 इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एलसीएम कितना लोगे 6 6 दूनी 12 12 पाई में से 5 पाई घटा दोगे तो 7 पाई आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताते हैं। कास 2 पाई माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कास थीटा के। तो कास इनवर्स कास इनवर्स अब देखो कास 2 थीटा माइनस 2 पाई माइनस थीटा है, थीटा जगह पे 5 पाई/6 है तो इतने बराबर फार्मूला है कास थीटा तो इतने बराबर फार्मूला हो जाएगा कास 5 पाई/6। और कास इनवर्स से कास एलिमिनेट हो जाएगा तो पाई/6। ये थोड़ा छोटा है तो वाला भी मेथड आप जानना, इस मेथड से भी सॉल्व करना
आप सीख लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने से पहले इसका मान बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो 1/2 ये साइन π/6 का मान है। क्वेश्चन है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला भी इसमें लगेगा। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो फॉर्मूला लगेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स जगह पर 1/2 है, 1/2 साइन π/3 इस माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस साइन इनवर्स और 1/2 मान होता है साइन π/6 के। साइन π/6 के साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा π/6 साइन। अब इन दोनों में एलसीएम है 6, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2π प्लस पाई साइन 2π और पाई जोड़ देंगे 3π/6 है, और 3 से इसको काट देंगे 2, तो ये आ गया साइन π/2, और साइन π/2 का मान होता है 1। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में जो फार्मूला लगेगा, पहले आपको हम फार्मूला बता देते हैं फार्मूला कौन कौन से लगेगा। एक तो इसमें आएगा √3, ये tan π/3 का मान है, और √3 cot π/6 का मान होता है। बाकी सवाल सॉल्व करेंगे, जैसा भी जहां आएगा तो उसके अनुसार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक फार्मूला भी लगेगा। फार्मूला है cot इनवर्स माइनस एक्स का। इसका फार्मूला हमने आपको बताया है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये फार्मूला इस सवाल में अप्लाई होगा। ये है tan इनवर्स √3, अभी √3 का मान भी लिखेंगे यहाँ पर, माइनस, अब देखोगे cot इनवर्स माइनस √3 है। अब cot इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स, इसमें x है और यहाँ √3 है।
tan इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 tan पाई बाई 3 का मान है tan पाई बाई 3 माइनस का गुणा इसमें होगा माइनस पाई और इस माइनस गुणा यहाँ होगा तो प्लस काट इनवर्स अंडर रूट 3 काट पाई बाई 6 का मान है काट पाई बाई 6 का मान हो गया ये। तो अब यहाँ देखो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो पाई बाई 3 बचेगा, पाई बाई माइनस पाई प्लस है माइनस पाई प्लस काट इनवर्स से काट एलिमिनेट होगा तो पाई बाई 6 आएगा, पाई बाई 6। अब इन तीनों में एलसीएम है 6, इसको 6 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई माई इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 पाई प्लस पाई। अब देखो 2 पाई और 1 पाई जोड़ोगे तो 3 पाई माइनस 6 पाई बटे 6। अब 3 पाई में से 6 पाई माइनस कर दोगे तो माइनस 3 पाई बाई 6 है, इसे 3 से डिवाइड हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब इसमें ऑप्शन नंबर ये है बी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ठीक। उम्मीद है कि आज के क्लास में बताए गए एक एक सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है इसको प्यार से लाइक और अपने सभी मित्रों में इसको शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।